नमस्कार दोस्तों, आज हम दो ऐसी पॉपुलर ब्रांड्स के एफिशिएंट वाटरप्रूफ कोटिंग के बारे में बात करेंगे जो कि आरसीसी रूफ पे वाटर लीकेजेस को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये दोनों कंपनीज है डॉक्टर फिक्सिट और सिक्का। और हमारे पास डॉक्टर फिक्सिट का जो प्रोडक्ट है वो है डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट और सिक्का का जो प्रोडक्ट है वो है सिक्कालास्टिक 450। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से आपको कौन सा वाला जो प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, तो इस वीडियो पर बने रहिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में हम कुछ इस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन, फिर इनके यूजेस, फिर बेनिफिट्स एंड फीचर्स, फिर इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के एप्लीकेशन प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे और एट लास्ट हम ये देखेंगे कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट आपको इन दोनों में से कौन सा वाला प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन से। तो एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट सिक्कालास्टिक 450। ये एक सीमलेस यानी कि कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म लिक्विड अप्लाइड रूफ कोटिंग है जो कि सिंगल कंपोनेंट में रेडी टू यूज हमें मार्केट में मिल जाता है। मतलब कि इसमें और कोई केमिकल मिक्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। डायरेक्टली क्या है कि हम इसे सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या है कि सरफेस पे एक इलास्टोमेरिक मेम्ब्रेन बना देता है, यानी कि एक ऐसा मेम्ब्रेन, ऐसा कोटिंग जो कि सूखने के बाद मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबल बन जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि कई बार टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से क्या है कि सरफेस पे क्रैक्स डेवलप हो जाती है ड्यू टू श्रिंकेज एंड एक्सपांशन। ड्यू टू हाई टेम्परेचर कई बार सरफेस जो है वो फूल जाता है और लो टेम्परेचर क्या है कि फिर से श्रिंक हो जाता है। तो इसकी ये साइकिल की वजह से क्या है कि क्रैक्स डेवलप हो जाती है और इन क्रैक्स में से वाटर जो है वो परकोलेट होता रहता है। पर हमारा ये जो सिक्कालास्टिक 450 का कोटिंग मेम्ब्रेन जो है वो इतना फ्लेक्सिबल है, इतना इलास्टिक होता है कि ये क्या है कि क्रैक के साथ स्ट्रेच हो जाता है, ना कि ये मतलब बीच में से क्रैक होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा और इस तरह से ये हमारी क्रैक को क्या है कि वाटरप्रूफ बना देगा और इट विल नॉट अलाउ वाटर टू पेनिट्रेट इट। इस तरह से ये क्या है कि एक क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी जो है वो मतलब डेवलप करता है और इसकी वाटरप्रूफिंग प्रॉपर्टी जो है वो बरकरार रखता है। और इसमें एलिफेटिक पॉलीयूरेथेन बेस्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि ये केमिकल पॉलीसोसाइनेट्स एंड पॉलीऑल्स से बनता है, जिसकी वजह से ये कोटिंग जब हार्ड हो जाता है तो ये क्या है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी यानी कि ये कितना टिकता है और यूवी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी मिल जाती है, यानी कि ये सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो है, हीट वेव्स जो है वो क्या है कि सरफेस से ही रिफ्लेक्ट कर देता है और इस तरह से ये हमारे घर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन रखता है। तो मतलब ये मानसून के साथ साथ समर में भी ये केमिकल जो है वो यूज़फुल रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये केमिकल जो है वो मतलब सूखने के बाद हमारे सरफेस के साथ एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, ये ठीक से चिपक जाता है ताकि सालों साल क्या है कि ये टिक सके और मतलब इतनी आसानी से निकलेगा नहीं ड्यू टू एडहेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट की। तो ये केमिकल भी एक रेडी टू यूज लिक्विड अप्लाइड रूफ कोटिंग है जो कि एक्रिलेट सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, यानी कि ये केमिकल जो है वो भी आप क्या है कि आपको मार्केट में रेडी टू यूज मिल जाएगा, डायरेक्टली आप इसे सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक्रिलेट सिलिकॉन बेस्ड टेक्नोलॉजी का ये मतलब है कि इससे क्या है कि वाटर इंट्रूजन एंड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, मतलब इतनी आसानी से ये वाटर जो है वो सरफेस में परकोलेट नहीं होगा। और इसकी वजह से क्या है कि ये सिर्फ हमारे स्ट्रक्चर को वाटरप्रूफ ही नहीं बनाता, पर इसमें भी वो प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हमारे स्ट्रक्चर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इसका वाइट कलर का जो मेम्ब्रेन है वो क्या है कि सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है। ये लिक्विड फॉर्म में आता है और ये भी सूखने के बाद हमें क्या है कि एक फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन कोटिंग प्रोवाइड कर देता है सरफेस पे। इसे आप किसी भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग रूफ पे अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे ये रूफ जो है वो मतलब फ्लैट हो या स्लोप, डायरेक्टली आप इस पे क्या है कि अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गए इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन। अब हम बात करेंगे इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के यूजेस की, मतलब कि एग्जैक्टली इन दोनों ही प्रोडक्ट्स को कहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, किसके लिए ये बने हैं। तो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप इन दोनों में से सिलेक्ट कर पाओगे। तो एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट सिक्कालास्टिक 450। ये क्या है कि स्पेसिफिकली एंड मोस्ट कॉमनली आरसीसी रूफ के लिए डिजाइन किया गया है। इस पे आप इसे क्या है कि डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। पर इसके अलावा ये क्या है कि ब्रिक सरफेस यानी कि मैसनरी सरफेस, हमारी दीवारें जो होती है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ये क्या है कि एसफाल्ट सरफेस यानी कि बिटुमिनस सरफेस जो होता है उसे वाटरप्रूफ करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, वो जो कोरुगेटेड एस्बेस्टोस शीट मिलती है मार्केट में, उसे क्या है कि ये वाटरप्रूफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरेक्टली इसके सरफेस पे मतलब वो जो सीमेंटिशियस शीट्स मिलती है
उस पर क्या है कि अप्लाई कर सकते हैं हम। एज अ शेड हम कई बार इसे इस्तेमाल करते हैं फॉर पार्किंग लॉट्स और मतलब कई चीज़ों में। और फिर ये हमारे स्ट्रक्चर के पोडियम में, यानी कि सबसे बॉटम वाला जो वो पोर्शन रहता है जो कि सॉइल से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर स्लैब या फिर सेलर है तो सेलर का जो बॉटम स्लैब है वो क्या है कि सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तो इससे वाटरप्रूफ करने के लिए भी हम यह केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं टू स्टॉप पर्कोलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम बीनीथ। और इसी तरह से ये क्या है कि रिटेनिंग वॉल, वो सॉइल की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को रोकने के लिए जो दीवार खड़ी की जाती है इसे रिटेनिंग वॉल बोलते हैं। तो ये सॉइल से आने वाले मॉइस्चर को, नमी को क्या है कि रोकने के लिए हम इस केमिकल को क्या है कि इस्तेमाल करते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया मोस्ट कॉमनली जो है वो ये केमिकल रूफ के लिए ही इस्तेमाल होता है। फिर डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट की बात करें तो ये क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आरसीसी रूफ में ही इस्तेमाल हो सकता है। यह रेडी टू यूज़ तो है ही, पर आपके क्या है कि फ्लैट या फिर स्लोप दोनों में से कोई भी सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि सिकालास्टिक 450 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये वाला जो है केमिकल डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी रूफ के लिए अच्छी है, इसमें हमें क्या है कि वारंटी भी मिल जाती है। तो ये हो गए इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के यूजेस। अब हम बात करेंगे ये दोनों प्रोडक्ट्स के सभी मतलब बेनिफिट्स एंड रिमार्केबल फीचर्स के बारे में। तो फिर से एट फर्स्ट विल टॉक अबाउट सिकालास्टिक 450। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक बार हमने इसे अप्लाई कर दिया तो ये क्या है कि टेम्परेचर वेरिएशंस की वजह से आने वाली जो मतलब क्रैक्स है उसे अवॉइड करता है। ये इतना फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर क्या है कि डायरेक्ट कोटिंग कर देता है। तो इस हैवी ड्यूटी कोटिंग में क्या है कि वो क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी है जिसकी मदद से ये 3 mm तक की क्रैक को सील कर सकता है। ये क्या है कि 900% तक, यानी कि 9 टाइम्स स्ट्रेच हो सकता है। इस तरह से ये क्या है कि विदाउट एनी ट्रीटमेंट या 3 mm तक की जो क्रैक्स पड़ती है सरफेस पे उसे सील कर देता है। ये क्रैक्स में हमें अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी होती, सिर्फ डायरेक्टली क्या है कि एक रोलर या फिर ब्रश की मदद से अगर हम इसे अप्लाई करेंगे तो इन क्रैक्स को आप क्या है कि वाटरप्रूफ कर सकते हैं, माइक्रो क्रैक्स को। तो वो वाटरप्रूफिंग के लिए वो छोटी बड़ी क्रैक्स जो है उसे आइडेंटिफाई करना यहाँ पे मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। फिर सूखने के बाद ये मेम्ब्रेन, ये कोटिंग, ये फिल्म जो बनती है वो क्या है कि 120 डिग्रीज तक का टेम्परेचर जो है वो मतलब झेल पाती है। ये एक ब्रश, एयरलेस स्प्रे या फिर एक रोलर की मदद से अप्लाई किया जा सकता है, बट आई वुड सजेस्ट कि फॉर द बेस्ट रिजल्ट आप इसे रोलर से अप्लाई करें, ताकि क्या है कि ये एकदम यूनिफॉर्मली विद इवन थिकनेस जो है वो पूरे सरफेस पे लग जाए। अगर आप ब्रश से अप्लाई करते हैं तो क्या है कि कहीं एरियाज़ में ये थिक लगेगा तो कहीं एरियाज़ में ये थिन लगेगा, पर अगर आप रोलर की मदद से अप्लाई करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया इवन थिकनेस से पूरे सरफेस को हम कवर कर पाएंगे, और इससे क्या है कि हमारा केमिकल जो है उसका कवरेज भी बढ़ेगा। फिर ये केमिकल जो है वो रूट रेजिस्टेंट भी आता है। कई बार अगर हम इसे पोडियम एरियाज़ में, सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो भी स्लैब है, एरियाज़ है, उस पर अगर हम अप्लाई करते हैं सिकालास्टिक 450 को, तो ये क्या है कि अगर एडजेसेंट में कोई ट्रीज़ है तो उसका जो रूट्स कई बार आपने एक्सपीरियंस किया हो तो वो बाहर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है मतलब नीचे से ऊपर पर्कोलेट होने लगता है ड्यू टू सक्शन प्रोसेस। पर यहाँ पे ये क्या है कि रूट जो है वो हमारे स्लैब को, जिसको हमने इससे वाटरप्रूफ किया है, उसे डैमेज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये रूट रेजिस्टेंट भी है। फिर माइल्ड एसिड्स और केमिकल्स जो होते हैं उससे एक बार हमारा ये जो केमिकल सूख जाता है तो क्या है कि इस पे इसका कोई असर नहीं होने वाला। तो अगर एसिड रेन का प्रॉब्लम है आपके वहाँ पे तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला हमारे सरफेस पे। फिर जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसका और एक बेनिफिट है सिकालास्टिक 450 का कि ये सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है और हमारे घर के अंदर का टेम्परेचर जो है वो उसे मेंटेन करता है। फिर इसमें लो VOC कंटेंट यानी कि लो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो इसीलिए ये केमिकल जो है वो हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए सेफ है। तो अब हम बात करेंगे डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट की। तो इसमें भी क्या है कि ये रेडी टू यूज़ मिल जाता है। इसे अप्लाई करने के लिए सरफेस को डैमेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सरफेस को तोड़े बिना हम इसको डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि हम वो सिकालास्टिक 450 भी अप्लाई करते हैं। मैं आपको क्या है कि दोनों केमिकल्स को कंपेयर कराता जा रहा हूँ। ये दोनों ही केमिकल्स को क्या है कि लगाने के लिए हमें डैमेज नहीं करना पड़ता सरफेस। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका और एक जो अच्छा वाला बेनिफिट है, सिग्निफिकेंट बेनिफिट है डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट का, तो ये है कि अगर आपने पहले से कोई अगर वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट करवा रखी थी सरफेस पे जो कि ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं रही, तभी आप ये क्या है कि वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे कि हो सकता है आपने ब्रिक बेड कोबा वाटरप्रूफिंग करवा रखा हो, चाइना मोज़ेक का वाटरप्रूफिंग करवा रखा हो, सीमेंटिशियस अगर वाटरप्रूफिंग भी करवा रखा है, तो भी क्या है कि इन पे आप डायरेक्टली ये कोई ट्रीटमेंट किए बिना इसके ऊपर ये जो है वो केमिकल लगा सकते हैं, डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट। तो ये एक इसका सिग्निफिकेंट पॉइंट हो गया, ये आपको याद रखना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको डेफिनेटली यही केमिकल सिलेक्ट करना है।
फिर इसमें भी हमें क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी मिल जाती है। ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन इसके ऊपर भी क्या है कि क्रैक्स डेवलप नहीं होगी, ये भी स्ट्रेच हो जाएगा। पर यह क्या है कि 300% तक का स्ट्रेच होता है, जो कि वो सिकालास्टिक 450 जो 900% यानी कि 9 टाइम्स तक स्ट्रेच हो सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में सिकालास्टिक 450 थोड़ा आगे निकल जाता है, इसका मतलब वो क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी है। पर दूसरी तरफ अगर हम इस रूफ कोटिंग की बात करें, इसकी थिकनेस की बात करें, तो यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट में हमें 1000 माइक्रोन तक की थिकनेस मिल जाती है सरफेस पे। एक बार हमने इसे एज पर द नॉर्म्स अप्लाई कर दिया तो, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा टिकता है, इसमें हमें वारंटी भी मिल जाती है। पर सिकालास्टिक 450 में हमें इतनी थिकनेस नहीं मिलती। तो अगर क्रैक्स का प्रॉब्लम नहीं है आपके सरफेस पे, तो आप मतलब ये केमिकल जो है वो डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट डेफिनेटली प्रीफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी तो है ही, पर क्रैक्स के लिए वो वाला सिकालास्टिक 450 ज़्यादा एफिशिएंट है। फिर ये भी सिंगल कंपोनेंट में आता है तो लगाने में आसान है। फिर इसमें कंपनी ये क्लेम करती है कि इसकी जो हीट रिफ्लेक्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से हमारे घर का टेम्परेचर जो है मतलब 10 डिग्रीज तक कम रहेगा। एज़ पर द कंपनी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10 डिग्रीज तक हमारे सरफेस को मतलब हमारे घर के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, डिक्रीज रखता है। और ये हीट रिडक्शन के मामले में यह थोड़ा डेफिनेटली आगे निकल जाएगा, क्योंकि सिकालास्टिक 450 जो हो मतलब ब्लैक कलर का केमिकल आता है और ये डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट वाइट कलर का। और आप समझ सकते हैं कि अगर वाइट कलर है तो इसकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली ब्लैक से तो ज़्यादा ही होगी हीट रिफ्लेक्टेंस। और ड्यूरेबिलिटी के मामले में, लाइफ के मामले में बात करें तो ये कंपनी जो है डॉक्टर फिक्सिट, ये डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट जो प्रोडक्ट है उसमें 10 ईयर्स तक की वारंटी प्रोवाइड करती है, अगर हमने इसे ठीक से मतलब कि एज पर द नॉर्म्स अप्लाई किया तो। इसके लिए हमें क्या है कि फॉर वेरिफिकेशन एक इंजीनियर बुलाया जाता है और वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हम इसे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वी आर अप्लाइंग द प्रोडक्ट, तो आप इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। तब जा करके आपकी वारंटी जो है वो इन फ्यूचर क्लेम कर पाता है, अगर आपके घर में नमी जो है वो दिखाई पड़ती है तो ये हो गए इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स एंड टेक्निकल फीचर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन दोनों के एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमें क्या है कि एक वायर ब्रश से ये पूरा सरफेस घिस करके वाटर वॉश कर देना है, पानी से मतलब क्लीन कर देना। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि सरफेस पे छोटी बड़ी जो क्रैक्स है उसे आइडेंटिफाई करना। इसमें माइक्रो क्रैक्स अगर है 3 mm तक की, तब भी हमें इसको मतलब इसके ऊपर ट्रीटमेंट करनी है, जो कि हम सिकालास्टिक में 3 mm तक नहीं करते थे। पर इसमें क्या है कि मॉडिफाइड मोटर या फिर कोई भी सीलेंट से हम इसे सील कर देनी है सबसे पहले आफ्टर वॉशिंग ऑफ द सरफेस। फिर सबसे पहले हमें प्राइमर कोट अप्लाई करना है 2GEM1 में, मतलब कि हमने जितना केमिकल लिया है डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील सिलेक्ट उससे आधा जो है वो पानी लेना है और फिर एक रोलर ब्रश की मदद से कोई भी एक डायरेक्शन में पूरे सरफेस पे ये केमिकल जो है वो अप्लाई कर देना है। फिर 4 से 6 घंटे बाद जब ये सूख जाता है तो फिर से विदाउट डाइल्यूशन ऑफ ये केमिकल जो है वो मतलब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना है। अगर वो पहला वाला हमने इसके सरफेस का पैरेलल अप्लाई किया था तो ये दूसरा कोट मतलब फर्स्ट कोट पर परपेंडिकुलर अप्लाई करना है। फिर जैसे हम इसे अप्लाई करते हैं तो क्या 45 GSM की ग्लास फाइबर मैश जो मिलती है मार्केट में, वो क्या है कि इसके ऊपर बिछा देनी है इसे सूखने से पहले। अब फिर से इसे मतलब 4 से 6 घंटे सूखने का टाइम देना है और इसके ऊपर सेकंड कोट अप्लाई करना है। अगेन फिर से इसके परपेंडिकुलर लगाना है, जो भी डायरेक्शन में हमने लगाया था उसके परपेंडिकुलर। तो ये हो गया इसका सेकंड कोट। और अगर हम सिकालास्टिक 450 की बात करें तो इसका भी मतलब पूरा प्रोसीजर जो है वो सेम है। यहाँ पे भी सबसे पहले सरफेस को मतलब क्लीन करके वॉश कर देना है, पर ये इसमें क्या है कि 3 mm तक की क्रैक को हमें अवॉइड करना है, तब तक इस पर कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, डायरेक्टली हम इसके ऊपर ये केमिकल अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमें अप्लाई करना है प्राइमर कोट। तो प्राइमर कोट में वो क्या है कि रूफ सील सिलेक्ट में हम 2GEM1 का रेशियो लिया था, ये यहाँ पे 1GEM1, जितना हम केमिकल लेते हैं उतना ही पानी मिक्स करना है और कोई एक डायरेक्शन में फिर से केमिकल जो है वो अप्लाई कर देना है। फिर 6 घंटे बाद जब ये सूख जाता है तो उसके बाद विदाउट डाइल्यूशन पानी मिक्स किए बिना फर्स्ट कोट अप्लाई करना है। और फिर से इसमें भी क्या है कि वो फाइबर मैश आती है, पर इस बार क्या है कि ये सिक्का क्या आती है, सिक्का फैब 1, ये भी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। तो ये क्या है कि फर्स्ट कोट पे डायरेक्टली अप्लाई कर मतलब लगा देनी है आपको। फिर जब ये कोट सूख जाता है तो इसके मतलब 6 घंटे बाद आपको दूसरा कोट अप्लाई करना है, तो वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये हो गया इसका प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर स्पेसिफिकली रूफ़ की बात करें तो अगर आपका रूफ़ लीक हो रहा है तो उस पर आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्रैक्स जो है वो कितनी है। अगर आपके सरफेस पे जो है वो मतलब मेजर क्रैक्स है, ज़्यादा क्रैक्स है, तो
तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर फिक्सिट का रूफ सील सिलेक्ट ही प्रीफर करना है। अगर इस पर माइक्रो क्रैक्स है तो विदाउट एनी मतलब हेजिटेशन आपको डायरेक्टली वो क्या है कि सिक्कालास्टिक 450 अप्लाई कर ही देना है। और अगर आप रूफ के अलावा कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया पोडियम है, रिटेनिंग वॉल है, वॉल्स है, कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो तब तो आपके पास एक ही ऑप्शन है सिक्कालास्टिक 450। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।